बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत दिनों से इंतज़ार था कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, आके कुछ कमाल करेंगे और पाकिस्तान में कुछ चाबी चलाएंगे और इमरान खान को बाहर ले आएंगे। ये सोच ही कोई प्रॉब्लमेटिक थी, क्योंकि ऐसे होता नहीं है। वो एक और बात है कि क्या होना चाहिए या नहीं, लेकिन अभी बताते चले आपको। जो विल्सन हैं, कांग्रेसमैन हैं इसके रिपब्लिकन पार्टी के, और वो लेके आए हैं पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट। वो तैयार कर रहे हैं, वो आके अपने कांग्रेस में करेंगे उसको टेबल, और कह रहे हैं कि कांग्रेस और सेनेट दोनों में और पास हो जाएगा। अच्छा, वो बिल कह क्या रहा है? वो बिल कह रहा है कि जी उस बिल के तहत पाकिस्तान के जो लोग हैं जो डेमोक्रेसी में हाइल हो रहे हैं रास्ते में और रोड़े अटका रहे हैं, जिन्होंने जो लोग हैं डेमोक्रेटिक लोग और जो लोग डेमोक्रेसी में और पॉलिटिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, यानी कि इमरान खान और मुतअद्दिद लोग पीटीआई के, वो ये अभी तक लिखा नहीं बट ऑब्वियसली यही करेंगे कि जी उन लोगों को जो इनको जेल में डाल रहे हैं या इनको परसिक्यूट कर रहे हैं, तो उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए, सैंक्शंस लगाई जाए, और जो आर्मी के लोग हैं और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। जनरल आसिम मुनीर का भी नाम है। देखिए, बात यह है कि एक तो ये जो एक्ट है, और जो शायद बन जाए एक्ट और ये पास भी हो जाए, क्या इसके नतीजे में कुछ कर पाएंगे जो ट्रंप गवर्नमेंट है और एडमिनिस्ट्रेशन है, और क्या करना चाहेगी? तो इससे पहले शायद बेहतर है इस पे बात कर लें कि होना चाहिए या नहीं इस तरह का एक्शन, फिर बताएंगे कि वो जो एक्शन प्लान कर रहे हैं उसका नतीजा क्या होगा। जो एक हमारी पोजीशन रही है मेरी ज़ाती तौर पे पिछले 30 साल से, चाहे वो विमेंस इश्यूज़ हुए हैं, चाहे वो पॉलिटिकल इश्यूज़ हुए हैं, चाहे उनका ताल्लुक डिफेंस से रहा है, एब्सोल्युटली होम बेस्ड आपकी जो अपनी सरजमीन है उस पे जो मामलात सेटल किए जाते हैं, अपने ज़ोरे बाजू पे जो सेटल किए जाते हैं, अपनी जो डायनामिक्स होती है उस हवाले से सेटल किए जाते हैं, वो उनका होता है लास्टिंग इम्पैक्ट। बाहर के लोग क्या कर सकते हैं? अच्छा, आर्म ट्विस्टिंग कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए कर लेते हैं, और आपको मालूम है कि ये जब थोड़ी देर के लिए करते हैं तो ये कोई एक उनका डीप इंटरेस्ट भी नहीं होता उस इशू से और उस रियलिटी से जिसका आपको लग रहा है कि जी वो डेमोक्रेसी के हक़ में कुछ करने चले हैं। जो लोग जिनका ताल्लुक़ मुल्क से होता है, हम पाकिस्तानी की बात करते हैं, पाकिस्तान में ये मूवमेंट अगर चलनी है और अगर इस पर बात होनी है, और यकीनी तौर पे इलेक्शंस कंट्रोवर्शियल थे, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं है। अच्छा, अब एक रास्ता है जो विल्सन साहब का, वो जो कह रहे हैं जी सैंक्शंस लगाते हैं, और जो विल्सन साहब भी वो बेसिकली वो यानी बेपर की उड़ा रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इज़ नॉट सर्टनली गोइंग टू टेक एनी स्टेप्स पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस बुनियाद पर और इस बेसिस पर कि जी इमरान खान और ये लोग अंदर हैं जेल के। वो शायद स्टेटमेंट दे दें, परहैप्स दे देंगे, लेकिन वो इस हद तक नहीं जाएंगे कि जो पाकिस्तान में एक पुरानी दरीना जो उनकी एक कंस्टिट्यूंसी रही है 50s ऑनवर्ड्स, और वो हमेशा, आपको पता है, वो कहते हैं ना, वन विंडो से हम काम करें। आर्मी जनरल्स जो होते हैं वो बड़ी हमें तसल्ली होती है कि दे कंट्रोल, उनमें कंटिन्यूटी होती है, और वो वन मैन ऑपरेशन होता है, उसकी बेसिस पे वी कैन हैव चेंजेस इन पॉलिसीज़। तो उनकी तो इन एनी केस ओरिएंटेशन ये है, अमेरिका की रही है। अब ये नहीं कि अमेरिका के यहाँ बहुत ही इलेबरेट बिजनेस इंटरेस्ट हैं और मुख्तलिफ इंटरेस्ट हैं, और बहुत यहाँ एक डेवलप्ड डेमोक्रेटिक सेटअप है जिसका ताल्लुक़ है, डीप कनेक्शंस हैं, कि वो जी एक डेमोक्रेसी को परवान चढ़ाने के लिए एक्शन लेंगे। बिल्कुल नहीं। दे टेक एक्शंस अपने स्ट्रेटेजिक, जो उनका इंटरेस्ट होता है, पाकिस्तान क्या रोल अदा कर सकता है, पाकिस्तान का कौन सा इदारा रोल अदा करता रहा हमेशा, उनकी डिफेंस कोऑपरेशन हुई, चाहे वेदर इट वाज सोवियत यूनियन वाला एरा, चाहे काउंटर टेररिज्म या टेररिज्म वगैरह, इट्स बीन द पाकिस्तान आर्मी। तो
چلیں آپ کہیں جی وہ بدل گیا وہ رشتہ ان کا ویک ہو گیا، لیکن ایبسلیوٹلی دے آر ناٹ اباؤٹ ٹو ٹیک اینی اسٹیپس. ہم تو یہ کہیں گے کہ جو اسٹیپس لینے وہ گھر کے اندر لیں. معاملات ہیں، سیریس معاملات ہیں، لیکن اٹ مسٹ بی ہوم گرون. تو اس طرح دیکھیں، اگر جو ولسن کا ایک روٹ ہے اٹیمپٹیڈ روٹ کہ جی ڈیموکریسی کے لیے پاکستان میں کام کریں، تو دوسری طرف اب ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 2 دنوں میں، شاید خاقان عباسی پہلے بھی بات کرتے رہے، لیکن ابھی انہوں نے کل اور پرسوں سیمینار کیا، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جی نیشنل ڈائیلاگ ہو جس میں تمام جو طاقتور لوگ ہیں یہاں اور پولیٹیکل لوگ ہیں اور جو انسٹیٹیوشنز ہیں اہم، وہ طاقتور لوگ مطلب آبویسلی ٹاکنگ اباؤٹ دی آرمی اور جو پارلیمنٹ اور بیوروکریسی اور جوڈیشری وغیرہ، وہ کہتے ہیں جی یہ بیٹھے اراؤنڈ دا ٹیبل تمام پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز، اور پھر وہ ایک کوئی راستہ متعین کریں، اور اس کے بعد وہ بات کہتے ہیں کہ دس مسٹ لیڈ ٹو فریش الیکشنز. تو راستہ جو ولسن کا لینے والا نہیں ہے، راستہ شاید خاقان عباسی کا لینے والا ہے، اور یہی راستہ ہے جو اصل میں آپ کو اس جگہ پر پہنچائے گا جو کہ جس جگہ پر پہنچنے کی اس ملک کو ضرورت ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ جو ولسن صاحب کے تو اگر آپ دیکھیں ٹویٹس ہی دیکھ لیں ان کے، تو لگتا ہے وہ بس ان کے ہاتھ میں کھلونا ہے کہ جی اچھا چلو جی ایران کے خلاف کرو، چلو جی رشیا کے خلاف کرو، چلو عراق کو فری کرو، اس کو فری کرو، یمن کو فری کرو، اور پھر ان لوگوں کے خلاف چلو جو کہ اسرائیل کے خلاف ہیں، جو لوگ اسرائیل کے اگینسٹ بات کر رہے ہیں اب ان کے خلاف ایکشنز کریں. تو یہ تو ہی از آن اے ٹرپ، ان کی تو اور ہی ٹرپ ہے. اب اس کے اندر انہوں نے پاکستان کو بھی رگڑا ڈالنے کا پلان کر رہے ہیں. تو ہمارا خیال ہے کہ سچ اے بل، آئی سے اٹ اگین، آئی نیور بلیوڈ کہ آپ کے ملک کے اندر کے معاملات کسی فارن کیپٹل میں سیٹل ہو سکتے ہیں اور نہ ہونے چاہیے. شاہد خاقان عباسی and others who are talking of rule of law and constitution through dialogue and through subsequently later on through fresh elections, I think وہی راستہ ہے. میں تو اتنا ہے. خدا حافظ.